हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। तो अपनी आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की एक नई वीडियो को नए नॉवल के साथ। द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले जान लेते हैं नॉवल का बैकग्राउंड। द नॉवल सेंट्रल थीम इज लव, द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी एंड नेशनलिज्म। नोवेल का जो सेंट्रल थीम है वो लव है, ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी है एंड नेशनलिज्म है, यानी कि राष्ट्रवाद है। द नोवेल इज अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन 1905। जो नोवेल है वो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में था, जब बंगाल में पार्टीशन हो रहा था ईस्ट बंगाल का और वेस्ट बंगाल का 1905 में, उस समय में ये नोवेल लिखा गया है। The Swadeshi movement was one of the largest protests and movements of that time was British colonial rule controlled India. जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे तो उस टाइम का स्वदेशी मूवमेंट एक सबसे बड़ा प्रोटेस्टेट्स मूवमेंट था। दूसरा, इस नॉवल का हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द नॉवल इज सेट इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया। जो नॉवल की सेटिंग रखा गई है वो 20th सेंचुरी इंडिया की सेटिंग रखी गई है। The storyline coincides with the national independence movement taking place in the country at that time. जो नोवेल है वो उस समय के बारे में बताता है, उस समय की स्टोरी लाइन है जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपनी जगह इंडिया में ले रहा था, यानी कि उस टाइम जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उस समय में स्थानों पर, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इंडिया में फैला हुआ था। विच वॉज स्पार्क्ड बाय द नेशनल इंडियन कांग्रेस, जो मुख्य रूप से नेशनल इंडियन कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ही फैलाया जा रहा था। मुख्य रूप से नेशनल इंडियन कांग्रेस का उस समय मुख्य योगदान था। यदि हम ऑथर की बात करें तो इस नॉवल का ऑथर है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ओरिजिनल टाइटल है घोड़े बेयर। कंट्री है इंडिया, इसकी सेटिंग। लैंग्वेज जो है ये बंगाली में लिखा गया है। इसका जो जॉनर है वो ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है और पब्लिकेशन डेट है इसकी 1916। और मीडिया टाइप है इसका प्रिंट, हार्डबैक एंड पेपरबैक में ये लिखा गया है। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि ये नॉवल की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो क्या थी, बंगाली लैंग्वेज थी। अब देखते हैं जब ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ। द नोवेल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द ऑथर्स नेफ्यू सुरेंद्र नाथ टैगोर। यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नेफ्यू था सुरेंद्र नाथ टैगोर, इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विद द इनपुट फ्रॉम द ऑथर इन 1919। यानी कि 1919 में सुरेंद्र नाथ टैगोर के इनपुट के द्वारा इस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। In 2005, it was translated into English by Srijita Guha for Penguin Books India। यानी कि 2005 में सृजिता गुहा ने भी पेंगुइन बुक्स, जो एक इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन माना जाता है इंडिया का, उनमें इसको ट्रांसलेट किया गया था। द होम एंड द वर्ल्ड वॉज अमंग द कंटेंडर्स इन a 2014 लिस्ट by the टेलीग्राफ ऑफ द 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एशियन नॉवल्स। यानी कि 2014 की लिस्ट में यह 10 इम्पोर्टेंट एशियन नॉवेल्स में भी इंक्लूड रहा है। तो अब शुरू करते हैं हमारे नॉवल की स्टोरी को। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इजी शब्दों में आप लोगों को समझा सकूं। तो ये स्टोरी है एक बिमला नाम की विमेन की, जो क्या है, एक बहुत सीधी सादी लड़की है, अनएजुकेटेड है, विलेज से बिलोंग करती है और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारी स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है निखिलेश, जो क्या है, एक एजुकेटेड मैन है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जमींदार फैमिली से ये बिलोंग करता है और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से, और बहुत ही अच्छी एक रेपुटेटेड पोजीशन है इनकी जहाँ पे ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट इस हमारे नॉवल का कैरेक्टर है संदीप, जो क्या है, निखिलेश का मित्र है और स्वदेशी मूवमेंट का मेन रिप्रेजेंटेटिव है। देखना, ये स्वदेशी मूवमेंट का मेन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। कुछ माइनर का कैरेक्टर है अमूल्या और एक माइनर कैरेक्टर है बारा रानी, जो कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है बिमला उसकी नंद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नॉवल की आज की स्टोरी को। तो जो हमारा नॉवल है ये मुख्य रूप से हमारे तीन कैरेक्टर बिमला, निखिलेश और संदीप के आसपास ही घूमता है। तो बिमला क्या है, एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जिसकी शादी निखिलेश से कर दी जाती है। तो बिमला का जो हस्बैंड है वो कौन है, निखिलेश है।
जब उसकी शादी निखिलेश से कर दी जाती है तो निखिलेश का जो घर परिवार होता है वो बहुत एक अच्छा जमींदार घर परिवार होता है। जो बिमला है वो देखने में इतनी सुंदर भी नहीं है, अनएजुकेटेड सी एक विमेन है, लेकिन फिर भी निखिलेश उसको अच्छी तरह से अपने आसपास रखता है, घर में रखता है और उसको एजुकेशन के लिए भी अपने यहाँ पे ट्यूटर को हायर करता है कि ये भी पढ़ लिख सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का वो है संदीप। संदीप जो है वो अक्सर बिमला के घर और निखिलेश के घर आता जाता रहता है। तो हमारी जो स्टोरी है वो क्या शुरू होती है, एक बार क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर है संदीप, संदीप जो है वो बिमला के घर आता है। तो वो वहाँ बैठकर स्वदेशी मूवमेंट की बातें करता है कि इस तरह से स्वदेशी मूवमेंट चारों तरफ फैल रहा है, हम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट का साथ देना चाहिए, हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए, हमें स्वदेशी को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो निखिलेश है, हालांकि जो निखिलेश है वो भी स्वदेशी के विरोध में नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि चीज़ें जो हैं इतने हायर लेवल पे फैलाई जा रही हैं, इससे तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ों में मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि वो कहने का उसका मतलब यही है कि तुम चीज़ें तो फैला रहे हो कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी मूवमेंट को चलाओ, लेकिन इसको चलाने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। वो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट नहीं है, वो चाहता है चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है संदीप, वो क्या है, वो मुख्य रूप से चाहता है कि स्वदेशी मूवमेंट सारे संसार में, सारे भारत में फैले। तो क्या होता है अब यहाँ पे, जो संदीप है उसकी बातें सुनकर जो हमारी कैरेक्टर है बिमला, जो बिमला है वो अपने आप ही इतनी प्रभावित हो जाती है उसकी बातों से कि वो हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है, संदीप के बारे में, जब वो उसकी स्पीच को सुनती है। तो एक बार क्या होता है, बिमला अपने हस्बैंड संदीप को बुलाने के लिए अपने हस्बैंड निखिलेश से कहती है कि तुम एक बार हमारे यहाँ पे हमारे घर पे संदीप को बुलाओ। निखिलेश से ये बात बिमला कहती है। तो निखिलेश कहता है कि आज वो किसी कारण नहीं आ सकता क्योंकि वो कहीं बाहर गया है। तो उस पर बिमला कहती है वो क्यों नहीं आ सकते। तो फिर निखिलेश उससे बात करता है और वो उनके घर पे खाने के लिए आ जाता है। जब निखिलेश और ये सब लोग बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे तो वहाँ पे बिमला बस इतना शब्द कहती है कि खाना तैयार है। तो उस पर संदीप उनकी बात का रिप्लाई करता है, खाना तो हम रोज खाते हैं लेकिन आपके साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस बात पर बिमला और प्रसन्न होती है और खुश होती है और मंद ही मंद मुस्कुराती है। हालांकि निखिलेश ये सब चीज़ों को देखता है लेकिन वो सोचता है कि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, एक दूसरे को देख के ही लोग खुश होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अमूल्य का भी थोड़ा सा बात जान लेते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट है, वहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर है बिमला, उसको ये कैरेक्टर मिलता है जिसको वो अपना अडॉप्टेड सन कह के कंसीडर करती है। अब क्या होता है, जब खाना खाने के बाद निखिलेश संदीप चले जाते हैं तो बाहर से कुछ दंगे की आवाज़ आती है, लोग शोर मचा रहे होते हैं। तो यह देखने के लिए निखिलेश लोगों के पास चला जाता है कि मैं देखता हूँ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आवाज़ें आ रही हैं। तो अब निखिलेश तो वहाँ पे चला जाता है। तो उस टाइम जो हमारा कैरेक्टर है संदीप और बिमला की आपस में बातें होती हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, यानी कि मैं स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए तुम्हारे से फाइनेंशियली हेल्प चाहता हूँ। अब जो हमारी कैरेक्टर है बिमला, उसके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो उसकी फाइनेंशियली हेल्प हेल्प कैसे करे। तो वो क्या करती है, अपने गहने बेचकर कुछ पैसे लेके आती है और कुछ पैसे निखिलेश की तिजोरी में से चुराकर हाँ संदीप को दे देती है। उसको लगता है कि यह इन पैसों से क्या करेगा, लोगों की हेल्प करेगा। लेकिन क्या होता है, लास्ट पे पता चलता है हम लोगों को, संदीप जो है वो पैसे लेके भाग जाता है। अब बिमला को ये बात पता चलती है तो उसको बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, जब निखिलेश जो है लोगों की हेल्प करने के लिए जाता है तो वहां पर लोग उसको ही पीट देते हैं। और बिमला जब उसको बचाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है निखिलेश, वो क्या है, बेहोशी की अवस्था में पड़ा है और उसको जो बिमला है उसकी वो टेक केयर कर रही है और उसको लेके आने की कोशिश कर रही होती है। और यहीं पे हमारा जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। अब राइटर ने ये क्लियर नहीं करा है कि बाद में क्या होता है, क्योंकि राइटर यहीं पे चीज़ों को छोड़ देता है, क्या निखिलेश की मृत्यु हो जाती है या निखिलेश बच जाता है। तो ये था हमारा आज का नॉवल जो हमने जाना। लेकिन
अब हम इसके अगर वेरियस थीम्स को देखें, लेकिन उससे पहले हम इसके टाइटल की इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि जो टाइटल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका टाइटल होम एंड द वर्ल्ड ही क्यों सेलेक्ट किया। देखो, होम और वर्ल्ड यदि हम देखें तो ये दो लेयर को बताता है। पहला लेयर है हमारा होम। होम मतलब होम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे तुम कैसे रहते हो, एकदम बिना किसी टेंशन के रहते हो। और दूसरा उन्होंने लेयर दिखाया है वर्ल्ड। जैसे कि बिमला जब घर पे रहती है तो वो खुश रहती है, बिना टेंशन के रहती है, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्डली चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करती है तो वो क्या रहती है, मतलब देखो उसको लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पर राइटर कहना चाहता है जो हमारा होम है वो सेफ प्लेस है, और जो वर्ल्ड है वो कैसा है, बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है, जहाँ पे तुम लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हो। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमारे टाइटल का सिग्निफिकेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा, क्योंकि हम वर्ल्ड को कहते हैं कि वर्ल्ड भी हमारा एक दूसरा घर ही होता है, लेकिन वो दूसरा घर बहुत सारी कठिनाइयों से भरा है। लेकिन जो हमारा खुद का पर्सनल घर होता है वो कैसा होता है, सेफ होता है, जहाँ पे तुम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के रहते हो। तो अब समझते हैं हमारे नॉवल के जो थीम है, राइटर ने क्या थीम सोचे होंगे, क्या उसके दिमाग में आया होगा कि मैं इस नॉवल को लिखूं। तो सबसे पहला थीम है हमारा ग्लोबलाइजेशन वर्सेस स्वदेशी। यहाँ पे देखें तो स्वदेशी मूवमेंट, जैसा मैंने बताया, निखिलेश स्वदेशी को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। निखिलेश किसको प्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है संदीप, वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो स्वदेशी को प्रेजेंट कर रहा है। हम देख ही रहे हैं पूरी स्टोरी में वो क्या कर रहा है, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहा है, हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। हम ना अपनी चीज़ों को ही यूज़ करके प्रोस्पेरस हो सकते हैं। हम अगर अपने यहाँ पे प्रोग्रेस करें तो हम ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो हमारा कैरेक्टर है निखिलेश, जो ग्लोबलाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है, उसका विश्वास है कि इंडिया जो है एक चीज़ को फॉलो करके ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है, फ्लरिश कर सकता है, प्रोस्पेरस बन सकता है। और वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के द्वारा, कि यदि हम जितना ही चीज़ों को एक स्ट्रैटेजी के साथ एक दूसरे से मिलजुल के करेंगे तो हम उतना ही ग्रो कर पाएंगे। ये किसकी विचारधारा है, ये विचारधारा है निखिलेश की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निखिलेश है वो ग्लोबलाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इसका थीम है द होम एंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया, होम जो है हमारे लिए क्या है, एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस है, और दूसरी ओर वर्ल्ड यानी कि संसार, जिसको हम क्या पाते हैं, बहुत सारी आउटर डिफिकल्टीज, आउटर हर्डल्स, बहुत सारी ऐसी टेंशन्स जो हमें परेशान करती है, उनसे भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिमला की लाइफ में देखें, तो बिमला जब तक घर पे रहती थी खुश रहती थी। जैसे ही उसने वर्ल्डली चीज़ें यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में उसने उसने अपने आप को इंडल्ज करना चाहा या भाग लेना चाहा, उसके सामने उतनी ही मुसीबत आ गई। तीसरा थीम है हमारे नॉवल का रोल ऑफ विमेन। यहाँ पे ना रोल ऑफ विमेन को राइटर ने इसलिए दिखाया है, उस टाइम पे जो विमेन थी कैसे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती थी, और अनएजुकेटेड होने की वजह से उनको कैसा रिजल्ट मिलता था, नेगेटिव रिजल्ट मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर बिमला एजुकेटेड होती तो शायद वो संदीप की बातों में नहीं आती, क्योंकि निखिलेश उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातों को समझ नहीं आ रही थी, और पा नहीं रही थी, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थी। क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो भी एजुकेटेड होती तो शायद उसने जो अपने सामने नेगेटिव रिजल्ट देता वो पॉजिटिव हो सकता था। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। देखो, ट्रेडिशन को कौन फॉलो कर रहा है, निखिलेश, एंड मॉडर्निटी को कौन फॉलो कर रहा है, हमारे यहाँ पे संदीप। है ना, आप देख रहे हो वो क्या कह रहा है, कि चीज़ों को फॉलो करो लेकिन एक प्रॉपर रिलेशन को डेवलप करके, यानी कि एक अच्छा रिलेशन डेवलप करके हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल रेपुटेशन पा सकते हैं। वही दूसरी ओर मॉडर्निटी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, संदीप। वो क्या कह रहा है, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। देखो, मॉडर्निटी को वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो इसलिए प्रेजेंट कर रहा है मॉडर्निटी को संदीप, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि वो महिला को इन्वॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं, जैसे वो बिमला को इस चीज़ में इन्वॉल्व करता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्वदेशी मूवमेंट पे पार्ट लेना है। तो इसलिए वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्निटी को प्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है मुझे आपको नोवेल समझ आया हुआ होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं इजी शब्दों में आप लोगों को नॉवेल्स को समझा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।